हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड जो आप बनना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, होप कि आप सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फिर करने की जर्नी में होंगे। अगर कोई चीज ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट अगर नहीं हो रही है, देन आज आपके लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी लाई हूं जिससे कि आप बहुत ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलने वाली है। सो अगर आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, जॉब हो गया या फिर बिजनेस में ग्रोथ होगी, तो आप बिल्कुल उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ होता है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही रियलिटी में कन्वर्ट होता है। अगर आपने सही तरीके से अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करी तो सही डायरेक्शन में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपने निगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करी तो निगेटिव चीजें ही मैनिफेस्ट आप करेंगे। सो आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाई हूं जिससे आपको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन फील होने वाला है। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट की है। मेरे स्टूडेंट्स का नाम है विशाल नंदनवार, जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है एंड मोहाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे थे, बहुत अच्छी खासी से अर्निंग कर रहे थे। बट सडनली ना उनका एक्सीडेंट हो गया, भयानक उनका एक्सीडेंट हो गया एंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस उनकी हो गई एंड उनको ऐसा लगा कि यार अब मैं क्या करूं। वो होपलेस हो गए थे, पूरा टूट चुके थे। बिकॉज वो एक लड़का, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली की एंड बहुत सारी चीजें, आपको तो पता होंगी, बहुत सारी चीजें होती है जो लड़के के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन सडनली उनके लाइफ में कुछ ऐसा फेज आ गया जो उनको अनएक्सेप्ट था, मतलब उनको एक्सेप्टेशन भी नहीं था कि ऐसा कुछ सडनली हो सकता है। एंड उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करी एंड धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ को भी मैनिफेस्ट किया एंड अपने बिजनेस को भी मैनिफेस्ट किया अच्छे से। तो मैं एक ऐसी स्टोरी लाई हूं जो कि आपके लिए इंस्पिरेशन होने वाली है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक चीज बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स ने ना जो फीडबैक दिया है बिल्कुल जेन्युइन है। मैं ना एक बिजनेस लेडी हूँ एंड वो जो कनेक्टेड हुए थे ना, मेरे से बिजनेस से कनेक्टेड हुए थे, उनको ऑनलाइन वर्क करना था। तो उन्होंने इस वीडियो में थोड़ा सा मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में एंड जो बिजनेस के ग्रोथ के बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को या फिर हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टोरी को थोड़ा सा रिलेट करना एंड देखना कि उसका पर्पस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This side is Vishal and currently I am working in a digitalpreneur, a edtech platform and इस वर्क को करने से पहले मैं एक LIC एजेंट था एंड LIC एजेंट का वर्क बेसिकली ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा घूमना होता है पॉलिसीज सेल करने के लिए। एंड एक साल तो मैंने यहाँ पे अच्छे से वर्क कर लिया, अच्छे से पॉलिसीज भी सेल कर ली, अच्छे से एक कस्टमर के यहाँ जा रहा था एंड सडनली एक दिन रात का टाइम था एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से। बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। मेरा ये जो पैर की हड्डी जो होती है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी थी, पूरी तरीके से टूट चुकी थी एंड मेरा फिर ऑपरेशन हुआ एंड ऑपरेशन होने के बाद भी मैं चल फिर नहीं पा रहा था, वॉकर लेके चलना पड़ता था एंड बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस में आ गया था कि अब मेरा क्या ही होगा, मैं कैसे करूंगा, जिंदगी कैसे कटेगी एंड अब मैं कमाऊंगा कैसे, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता था। तो बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस में था। लेकिन 2 महीने तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, लेकिन 2 महीने बाद मैंने थोड़ा पॉजिटिव रहना स्टार्ट किया एंड ऐसा काम ढूंढने लगा जो मैं घर पे रह के भी कर सकूं, ऑनलाइन कर सकूं। तो सडनली मेरा ध्यान गया गायत्री मैम के स्टेटस के ऊपर। मेरा ध्यान गया एंड गायत्री मैम का स्टेटस था, वहां पे कुछ ऑनलाइन अर्निंग का था एंड ऑनलाइन अर्निंग मतलब गायत्री मैम के स्टेटस में पहले भी देखता था, लेकिन मुझे लगता था कि ऑनलाइन जो वर्क होते हैं सब फ्रॉड होते हैं एंड सब फेक होते हैं, स्कैम होता है। लेकिन जब मैंने इस वर्क को देखा तो मुझे लगा कि जानना चाहिए, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने इस वर्क के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया। गायत्री मैम से मैंने कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया सारी चीजें, तो मुझे लगा जेन्युइन वर्क है, तो मैंने स्टार्ट कर लिया गायत्री मैम के साथ। एंड गायत्री मैम ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, मतलब
बहुत ज्यादा बिजनेस में तो हेल्प की, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब हमें पॉजिटिव रह के भी हम कैसे अपने सारी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एंड एनी टाइम हम पॉजिटिव रह सकते हैं। ऐसी इतना सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके मैं कैसे अपने पाँव को ठीक कर सकता हूँ ये उन्होंने बताया, क्योंकि 10 महीने हो चुके थे ऑलरेडी कि मेरी पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। एंड फिर उन्होंने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाया एंड जब मैंने इम्प्लीमेंट की सारी चीजें तो 10 महीने तक जो रिजल्ट नहीं थे, मतलब रिकवर तो मैं हो रहा था लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन गायत्री मैम ने मुझे सिखाया एंड मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया तो इतने जल्दी जल्दी में रिकवर होने लगा कि उन्होंने सिखाया एंड फिर मेरे 15 दिन के अंदर मेरी वॉकर जो थी वो छूट चुकी थी, मतलब बिना वॉकर के मैं चल पा रहा था एंड बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी होने लगी एंड मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। एंड गायत्री मैम ने बहुत कुछ मुझे बताया एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैसे मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को ठीक कर सकता हूँ एंड कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन रख सकता हूँ, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड, रिलेशन का मतलब होता है कि सब जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है एंड सबके साथ जो भी हमारे रिलेशन होते हैं वो सब हम अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बताई एंड जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो सारे तरीकों से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड रोज 5 बजे बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, अगर जो इंस्टाग्राम पे गायत्री मैम से कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है तो वो देखते भी होंगे। हम 5am क्लब का स्टेटस रोज लगाते थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्होंने सब कुछ, हमें 5 बजे हम उठते थे एंड हमें भी इतना सीखने का मतलब चाह थी, वो इतना अच्छे से गाइड करते थे, अच्छी सारी चीजें बताते थे एंड ऑब्वियसली हमें रिजल्ट्स मिलते थे, तभी हम 5 बजे उठने का इतना बड़ा कष्ट लेते थे। तो बिना रिजल्ट्स मिले तो हम नहीं उठ पाते ना। तो हम भी 5 बजे क्लास में आते थे एंड डेली क्लास करते थे एंड इससे सच में हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिले हैं एंड इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आईडीपी के लिए एंड गायत्री मैम के लिए कि वो मेरे मेंटर है। उन्होंने हमें इतना सब कुछ अच्छे से गाइड किया है। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आईडीपी के लिए एंड गायत्री मैम के लिए कि वो मेरे मेंटर है। उन्होंने हमें इतना सब कुछ अच्छे से गाइड किया है, मैं बहुत ज्यादा इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मैं अपने बिजनेस को भी अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ एंड अच्छी खासी इनकम भी यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। एंड जो भी लोग अभी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि बस अपने आप पर विश्वास रखो एंड कुछ ना कुछ करने की चाहत रखो एंड कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। तो अगर आप में कुछ ना कुछ करने की चाह है तो भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं, भगवान भी आपको रास्ता दिखाते हैं आगे का। एंड जैसे कि मुझ में कुछ करने की चाहत थी तो भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप भी कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कोई नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप ही को करना होगा कुछ ना कुछ एंड कोई नहीं आने वाला, कोई दूसरा नहीं आने वाला आपकी हेल्प करने। तो आपकी लाइफ है, आप ही को अपने आप की हेल्प करनी होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गायत्री मैम, जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया एंड वही चीजें मैं अपने मेरे से कनेक्टेड होने वाले लोगों को भी आगे सिखा पा रहा हूँ। एंड अर्निंग तो हो ही रही है, लेकिन अर्निंग से ज्यादा ब्लेसिंग्स भी मैं कमा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो बहुत ज्यादा दिल से खुशी होती है एंड बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होता है। एंड ऑलवेज मैं ग्रेटफुल हूँ गायत्री मैम के लिए एंड डिजिटलप्रेन्योर के लिए। हे गाइस, आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है बहुत ज्यादा इंस्पिरेशंस लगी होंगी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हो सके तो शेयर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।